हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं अड़े बाबा के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा कि अड़े बाबा बहुत दिन से सोशल मीडिया पे भौंक रही थी। हम इसको भौंकी बोलेंगे, जो भौंक रही थी वो, कि भाई मुझे ससुराल का घर छोड़ना पड़ेगा, अब ससुराल से जाने का वक्त आ गया है। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे जो अड़े बाबा ने बोला कि जो ससुराल वो घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो सारे लोग घर से शिफ्ट हो रहे हैं, यानी उनके सास भी, उनके देवर भी उस घर से निकल के दूसरे घर में जा रहे हैं। अब जो अड़ा बाबा है उसकी तो विदाई हो चुकी है, सभी लोगों ने देखा। मगर विदाई के टाइम पे आप सभी लोगों ने देखा कि एड़े बाबा की सास भी उसको छोड़ने नहीं आई और देवर भी उसको छोड़ने नहीं आया। तो ये क्या माजरा है और ये क्या मसला है भाई? क्योंकि अड़े बाबा तो बहुत दिन से यही बता रही थी कि हमने नया घर ले लिया है और हम उस घर में जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। मेरी सास भी जा रही है, मेरे देवर भी हमारे साथ जा रहे हैं, हम पूरा फैमिली उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और वो जब घर में शिफ्ट हुई तो वो अकेले हुई। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अड़ी बाबा बहुत कुछ छुपा रही है। आप सभी लोगों ने देखा, सबसे पहले झूठ अड़ी बाबा का है। जब इस अड़ी बाबा को लेकर दो फैमिली में बहुत घमासान युद्ध चल रहा है। एक तो कीचड़ फैमिली में, दूसरा स्विगी मुगी फैमिली में। और यहाँ पे जो बीच में घसीटा गया था वो अड़े बाबा को घसीटा गया था, और उसी बीच अड़े बाबा का हस्बैंड आता है। कुछ जो बोलते हैं कि अड़े बाबा की तबीयत ख़राब है, उसकी हेल्थ इशू है, तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगा दिया कि अड़े बाबा प्रेग्नेंट है। उसने जो रिपोर्ट वगैरह, खून, जो बीपी सब दिखाई है, तो लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा शक है कि अड़े बाबा प्रेग्नेंट है। मगर अड़े बाबा ने अभी तक कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी पुष्टि नहीं की, तो हम इसको मतलब सही नहीं मान सकते अभी, क्योंकि हम एक अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि अड़े बाबा प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट की हालत में उसने घर शिफ्ट किया है। शायद उसको वो मोहल्ला अच्छा नहीं लग रहा था। हम यही सोच रहे थे कि शायद जहाँ वो अभी रहती है वो मोहल्ला उसके लिए सही नहीं लग रहा है, वहाँ का जो वातावरण उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उसने घर शिफ्ट कर दिया और वहाँ वो अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अड़े बाबा अकेले ही नए घर में शिफ्ट हुआ और अड़े बाबा ने बहुत बड़ा झूठ बोला। तो ये जो दो फैमिली आपस में लड़ रही थी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो कीचड़ फैमिली है और जो स्विगीमुखी फैमिली है, तो यहाँ पे अड़े बाबा की पक्ष में उसके ससुराल की तरफ से कोई क्यों नहीं आया। ना उसके देवर ने कभी कुछ बोला, ना उसकी सास ने कुछ बोला। सिर्फ दूसरा फैमिली, उसकी तो अपनी फैमिली है ना, अपनी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्यों नहीं बोला, वो इस लड़ाई में क्यों नहीं कूदा। बाहर का दूसरा फैमिली आता है इसके पक्ष में बोलने के लिए, अड़े बाबा के, मगर अपना खुद का फैमिली इसके लिए कुछ नहीं बोलता। दूसरी बात बोल सकते हैं कि अगर तुम लोगों ने प्रेगनेंसी की हालत में नया घर शिफ्ट करने की कोशिश की कि हम इस घर से जाना चाहते हैं, तो वो फैमिली के लोग कहाँ हैं? फैमिली के लोग क्यों नहीं गए? तीसरी बात है कि जो जब ये घर छोड़ के जा रही थी, शिफ्ट कर रही थी, तो ये बार बार यही बोल रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस घर को छोड़ने, इसमें मेरी बहुत सी यादें हैं, मैं अपना बेड नहीं ले जा रही यहाँ से, क्योंकि अभी फेस्टिवल वगैरह त्यौहार में मुझे आना पड़ेगा, तो अपना बेड यहीं होना ज़रूरी है। तो मुझे तो कहीं इसके चेहरे पे दुख नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि ये तो खुशी खुशी फुदक फुदक के जा रही थी उस घर से, और इसके देवर, ना इसके सास, ना इसके और रिलेटिव इसको छोड़ने तक आए। तो कुछ ना कुछ मामला है अंदर। और तीसरी बात, इसने जो चिल्ला रही थी ना बहुत दिन से कि हम सब लोग शिफ्ट होंगे, हम सब लोग, इनका तो घर लेने का प्लान बहुत पहले से था और इन्होंने घर बुक भी करा था। तो उसमें इन्होंने बहुत मतलब 2-3 कमरे, तो क्या होगा, एक सास के लिए, एक देवर के लिए और तीसरा अपने लिए। तो ये मैडम जी बता रही है अब बड़े बाबा की 1 BH का इन्होंने जो फ्लैट लिया है, सिर्फ एक कमरे से शुरू होता है, किचन से शुरू होता है, लैट्रिन बाथरूम और लॉबी तक ही ख़त्म हो जाता है। तो जब तुम्हारा पूरा प्लान था कि पूरी फैमिली जाएगी, तो उस हिसाब से तो तुम लोगों ने घर बुक किया होगा ना। तो ये यहाँ पे अड़ी बाबा ने सब झूठ बोला कि हम सारी फैमिली जा रही थी, कोई भी नहीं जा रहा था, ना सास जा रहे थे, ना देवर जा रहा था, सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे थे। और अगर इसने 1 BH का कम घर किराए पे लिया, जो भी लिया, तो उसमें इन्होंने पहले से ही अगर 1 BH का लिया था, तो क्या सास लॉबी में सोती,
या देवर लॉबी में सोता, सास किचन में सोती। भाई वैसे भी तुम्हारी सास तो तुमने काम वाली बना रखी। और तीसरी बात, अगर इसने प्रेगनेंसी के लिए इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहा तो फैमिली क्यों नहीं ले गई ये, फैमिली को क्यों नहीं ले गई अपनी साथ? क्योंकि अगर अड़े बाबा प्रेग्नेंट है तो उसका फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी था इस समय, क्योंकि इससे पहले उसके साथ जो हुआ उस समय तो इन्होंने सारा, मतलब इन्होंने नहीं, पब्लिक ने सारा किसके मत्थे डाल दिया था? जगत भाभी के मत्थे डाल दिया था, जगत भैया के मत्थे डाल दिया था। और अम्बाला का घर और सब अपशगुन है वहाँ डाल दिया था। क्योंकि जब जगत भैया की छोटे भाई की वाइफ का मिसकैरेज हुआ तो अम्बाला के घर को ही बोला था कि वो अपशगुनी घर है, और वहाँ पे जगत भाभी को ही बोला था अपशगुनी हो। जब इसका मिसकैरेज हुआ था और वहाँ पे जगत भैया के भाई का मिसकैरेज हुआ था तो सब कुछ कहाँ थोपा गया था? जगत भाभी के सर में, क्योंकि वो अपशगुनी है। तो अब तो इसको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था प्रेगनेंसी के हालत में। और वैसे भी इसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती, आप लोगों ने देखा, कभी इसके पर खून की कमी है, कभी इसका बीपी लो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। काम धाम तो ये करती नहीं है। और इस घर में इसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सास ससुर अगर होते तेज तरार, काम कराते बहुत ज़्यादा, तो हो भी सकता है कि भाई पहले बीबी के साथ जो मिसकैरेज हुआ है दोबारा ना हो, इसीलिए उसका पति और वो चाहते हैं कि दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सास ससुर देवर बहुत सारे काम कराते हैं। हो भी सकता अगर ऐसा होता परिवार में। जब आप सभी लोगों ने देखा है कि इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है ससुराल में, ये बिल्कुल बैठी रहती, टी शर्ट ट्राउजर जो भी इसको पहनना है, ना चुन्नी ओढ़ना ना कुछ, बड़े मज़े से रहती, ना ये काम धाम करती, क्योंकि इसकी सास पूरा काम करती। तो इस अगर प्रेग्नेंट है तो इस समय इसको अपने ससुराल में अपने फैमिली के बीच रहना चाहिए। और सबसे बड़ा मैं बोलती हूँ, इसको पति को समझदार होना चाहिए। तो नादान है, अभी बच्ची बोलते हैं ना इसको, बच्ची है, मगर इसका पति तो है ना समझदार, क्योंकि इस समय इसको फैमिली की ज़रूरत थी। और अगर प्रेग्नेंट ने है, ब्लॉगिंग के लिए इन्होंने नया घर चूज किया है, तो नए घर में अकेले में क्या ब्लॉगिंग होगी? आज का इसका ब्लॉग देखा, इसने कहा कि ससुराल छोड़ने का सच बहुत जल्दी सभी लोगों को पता चलेगा, ये इसका टाइटल था। और वो भी मीशो वगैरह जिसका वो प्रचार कर रही थी। और क्या हो सकता नया घर में? भैया नए घर में तो कुछ नहीं हो जाता। फैमिली ब्लॉग जो होता है ना, परिवार के साथ ही होता है, क्योंकि लोग यही देखना पसंद करते हैं। तुम्हारी सास, तुम्हारे देवर, घर की चीज़ें, तुम्हारी अगर सास कोई डिश बना रही वो दिखा दो, हंसी मजाक सब। अकेले में क्या देखेंगे लोग? तुम्हारा थोबड़ा तो हमेशा देखेंगे नहीं, तुम जो कहानी लेके बैठ जाओगे वो तो हमेशा लोग सुनेंगे नहीं। कहीं ना कहीं इसने ना जगत भैया और जगत भाभी के नक्शे कदम पर ये चली। जैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा, वैसे ही इसने भी अपना घर छोड़ने का फैसला किया। मगर ये क्रेडिट उनको नहीं देगी, उनको बिल्कुल नहीं देगी कि हाँ उनके नक्शे कदम पे मैं चल दी हूँ। अभी देखा, जो जगत भैया का छोटा भैया है कलवा ने भी घर छोड़ने का फैसला किया था ना, पटना शिफ्ट होने का फैसला। मगर जब ऑडियंस ने बहुत अच्छे से लताड़ लगाई तो उनके दिमाग से सब कुछ हट गया। अभी वो अपने परिवार के साथ है, सिवान के साथ। फिलहाल अभी वो कहीं घूमने होने जा रहे हैं। मैं इन बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जब उनकी वीडियो देखूँगी तब। मगर मुझे यहाँ पे इसका जो डिसीजन लगा, जो भी लगा ना, वो मुझे बहुत गलत लगा। और ये पहले से झूठ बोल रही थी कि मेरे सास और देवर भी मेरे साथ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। ये अकेले अपने पति के साथ अलग घर में शिफ्ट होना चाहती थी, जबकि इसको ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना खाना बनाने की, ना काम की, ना कुछ की। इसकी सास ने इतनी अच्छी तरह से इसको रखा था और इतनी अच्छी फैमिली इसको मिला था, जो कि डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती है। तो ये बहुत झूठ बोलती है अड़े बाबा। इसके झूठे जो अभी जो स्विगी की फैमिली और जगत भैया की फैमिली की लड़ाई हो रही है ना, तो इसी के कारण हो रही है। क्योंकि ये कभी उनको अपना लेती है, कभी उनको ठुकरा लेती है, कभी उनके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ बोल लेती है। तो भाई कुछ ना कुछ तो होता ही है, कोई होगा ही भाई, तुम में भी कुछ कमी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो झूठ इसने बोले हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या सच बोलना चाह रही है कि सच्चाई बहुत जल्दी सामने आएगी ससुराल छोड़ने की। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका वीडियो आता है, उसमें हम देखते हैं कि क्यों इसने ससुराल छोड़ा। मुझे जहाँ तक लगा कि मुझे तो यही समझ में आ रहा मुझे कि इसने जानबूझ के वो ससुराल छोड़ा है। ये अपने सास और देवर के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि हर बार बोलती थी अपने ब्लॉग में। तो मुझे तो ऐसे लगा। और नंबर 1 की ये झूठी है, क्योंकि इसने फॉलो किया है जगत भैया और जगत भाभी को। क्योंकि देखा है उसने कि भाई जिस तरह से वो भाई और भाभी बाहर गए हैं, उन्होंने ग्रो किया है। अब वो जो इधर उधर ट्रैवलिंग के वीडियो बनाते हैं कार लेके, तो ये इनकी गाड़ी भी बुक हो गई। कुछ दिन भी ये ऐसे करेंगे, अगर प्रेग्नेंट ना हुआ तो कुछ दिन बाद ये ऐसे ही करेंगे। अगर करना था तो तुम उस घर से भी कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें उस घर में कोई रोक टोक नहीं था। तो हे गाइस, देखो इतने झूठे झूठे लोग यहाँ रहते हैं। और देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।